हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टॉपिक है ये वेक्टर का। वेक्टर प्रोडक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा अपना वेक्टर प्रोडक्ट। इजी है, मतलब थोड़ा सा बच्चे को कॉम्प्लेक्स लग सकता है मे बी, बट होता नहीं है, होता बहुत इजी है यार। यकीन मानो, अभी तक जैसे जैसे आपको वेक्टर समझ में आया ये भी टॉपिक समझ में आ जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना, आप लोग के साथ मैं हूँ। ठीक है, अच्छा फिलहाल हम लोग बात करते हैं। अभी जो आप लोग जितना भी लेक्चर पढ़े हो वेक्टर में, सब पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ना हो आपसे, क्योंकि मैं आपके पास वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ। जैसे आप क्लासरूम में होता तो मैं आपके सामने होता। ठीक है, आप मुझसे डायरेक्ट आगे डाउट पूछ सकते थे, आपके मन में कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप पूछ सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है ना कि आप प्रॉब्लम पूछ नहीं सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन में कैसे पूछोगे यार। यहाँ पे ये वन वे कम्युनिकेशन है ना। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, बट आप जो कहना चाह रहे हो वो मेरे तक नहीं पहुँच सकता है। मतलब ये एक वे में चल रहा है ये कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको मेरे पास मतलब आप सभी को मेरा नंबर आपके पास होगा, ग्रुप से मिल गया होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके यू कैन आस्क। ठीक है, और हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले वेक्टर प्रोडक्ट, ये लास्ट टॉपिक होगा इस वेक्टर चैप्टर का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब मैकेनिक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं वेक्टर पे एक और लेक्चर दूंगा आपको, जिसमें लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और मैं एक बात फिर से बोल दे रहा हूँ, फिजिक्स मतलब होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है, अगर फिजिक्स आप पढ़ लिए अच्छे से और आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किए, आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं किए, मतलब फिजिक्स पढ़े ही नहीं यार। फिजिक्स पढ़ना नहीं पढ़ना सब बराबर हो जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना यार, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे यार, और जितना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन में उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है दोस्तों। तो सो प्लीज़ हमेशा मोटिवेटेड रहो। ठीक है, हमेशा अगर YouTube खोलते हो मन नहीं लग रहा, कोई मोटिवेशन वीडियो देखो यार, मोटिवेशनल वीडियो देखा करो। ठीक है, कुछ भी करो। जैसे आपका मतलब महेश्वरी सर का वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, संदीप महेश्वरी, बहुत अच्छा, गुड मैन। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो होता है उनका। ठीक है, आप ये सब वीडियो देख सकते हो यार। ऐसा वीडियो देखो जो आपको मोटिवेट करता हो। अपना टाइम है ना ये कोई प्रैंक वीडियो देख करके या इधर उधर वाला वीडियो देख करके मत बिताओ, समझे। और अभी आप लोगों के पास मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल है तो मतलब व्हाट्सएप करने का तो बहुत शौक चढ़ता होगा आप लोग, है ना। रात में बैठ के व्हाट्सएपिंग करते होंगे और घर में बोलते होंगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा गलती मत कीजिए। देखो ज़िंदगी में ना हर चीज़ का एक टाइम होता है यार। आप पहले अगर उस चीज़ को करने की कोशिश करोगे ना तो आपको वो है ना, ज़िंदगी है ना, मतलब आपको आपसे बदला ले लेगा। अगर आप उसको ख़राब करोगे, समय को आप ख़राब करोगे तो समय आपसे बदला लेगा। अगर अभी देखो, अभी आपका क्रूशियल टाइम है। ठीक है, अभी आप अच्छे से पढ़ोगे डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, अगर अभी अच्छे से नहीं पढ़े तो ज़िंदगी भर रपटाओगे यार तुम। रपटाने का मतलब ये होगा कि ज़िंदगी भर है ना आप मतलब आप कोसोगे अपने आप को कि हम कर सकते थे बट हम किए नहीं। यकीन मानिए यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, सो प्लीज़ बी मोटिवेटेड यार। और कुछ नहीं, टेंशन मतलब बहुत ईजी चीज़ है। फिजिक्स इज़ वेरी वेरी ईजी सब्जेक्ट। ठीक है, और फिजिक्स में ना थोड़ा सा आपको ना थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा यार। समय ज़्यादा देने का मतलब ये स्टार्टिंग में समय ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स होता है क्या है ना कि ये थोड़ा सा क्रिएटिव वाला पेपर है। ठीक है, जैसे मैं आपको 10 प्रॉब्लम बता दूँ, यहाँ पे 10 प्रॉब्लम बता दूँ, यकीन मानो 11वां प्रॉब्लम आपको जब मिलेगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। आप बोलोगे सर ये प्रॉब्लम तो आप मुझे पता ही नहीं है। फिजिक्स इसीलिए तो मैं बोला ना, क्रिएट आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक एक दूसरे से। मान लो हम आपको बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ करवा दें, फिर भी यकीन मानो आप जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिल ही जाएगा, उस टाइप का मिलेगा। बट ऐसा मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपको डिफरेंट भी क्वेश्चन मिलेगा। कोई ये बोल ही नहीं सकता है कि मतलब सब सेम टाइप का ही क्वेश्चन होगा, नहीं हो सकता यार। मैं यहाँ पे सारा टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस कर ही नहीं सकता हूँ भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन को मोड़ देना वो अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या है ना, आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है। जो न्यूमेरिकल जो किए हम लोग यहाँ क्लासरूम में, उस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ के करो। तो जब आपके पास नया डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आएगा तो आप उस न्यूमेरिकल को अप्रोच कर सकते हो पिछले वाले एक्सपीरियंस को यूज करके। ठीक है, तो सो प्लीज़ बी क्रिएटिव, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगे ना
उतना ही आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। क्रिएटिव बनो, साइंस का स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव होता है और आई होप आप लोग भी बहुत क्रिएटिव होंगे, ठीक है। साइंस का स्टूडेंट ज़्यादा क्रिएटिव होता है, सो प्लीज़ बी क्रिएटिव, बी पॉजिटिव एंड वेक्टर प्रोडक्ट। देखो वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे हम आपको एक चीज़ बता चुके हैं वेक्टर प्रोडक्ट में कि जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा, जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हो, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो या तो स्केलर हो सकता है या तो वेक्टर हो सकता है। अगर वो स्केलर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, अगर वो वेक्टर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पहले पढ़ चुके थे, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मतलब प्रोडक्ट आएगा। वो प्रोडक्ट अगर वेक्टर हुआ, क्या हुआ, वेक्टर हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वेक्टर प्रोडक्ट का नोटेशन जो होता है ना, नोटेशन जो होता है आपका वो होता है ए क्रॉस, ए और बी मान लो दो वेक्टर है तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी। क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी। इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस ये सिंबल से ही आया, जैसे वहां पे डॉट आता था उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या है, क्रॉस का है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। नोटेशन ए क्रॉस बी, इस तरह से पढ़ेंगे इसको लोग, ठीक है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट होगा ना, जो रिजल्ट होगा, जो भी मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर होगा। वेक्टर होगा मतलब वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड है ना, एज वेल एज डायरेक्शन एंड डायरेक्शन। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आएगा, ये दो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जो भी आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद उसमें क्या क्या होगा, पहला क्या होगा उसमें मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होगा डायरेक्शन, दोनों होगा, ठीक है। जैसे इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता था, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड आता था ना, मैग्नीट्यूड सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आता था। इसमें वो नहीं होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा, उसके साथ क्या आएगा, डायरेक्शन। बट अगर ये स्केलर प्रोडक्ट होता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ क्या होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड। चलो और आगे देखो, इसको डिफाइन जो करते हैं हम लोग, इसको जो डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, डिफाइंड एज देखो ए क्रॉस बी बराबर जो होता है वो होता है ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर डॉट होता तो कॉस थीटा होता था, यहाँ पे होता था ही नहीं होता था। अगर डॉट है तो कॉस थीटा आता था, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा। देखो मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और ये भी क्या है, साइन थीटा मैग्नीट्यूड ही है ना। अरे साइन थीटा का डायरेक्शन थोड़ी होता है, तो ये पूरा क्या है, स्केलर है, क्या है। बट मैं आपको क्या सिखाया हूँ कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर होगा। क्या होगा, वेक्टर। ये जो वैल्यू होगा उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ए क्रॉस बी का जो भी डायरेक्शन होगा, अभी डायरेक्शन पर हम लोग बात नहीं करें, डायरेक्शन पर आएंगे, ठीक है। जो भी डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन को भी साइड में रखो। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा। सिंपल। अगर डायरेक्शन के साथ लिखना चाहोगे, किसके साथ लिखना चाहोगे, डायरेक्शन के साथ, तो डायरेक्शन के साथ ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी बराबर लिखाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है दोस्त, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज द एंगल, छोटा वाला एंगल, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी का जो भी डायरेक्शन होगा, हम लोग डायरेक्शन के बारे में लोग बात करेंगे, डायरेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो ये वेक्टर आ जाएगा ना, ए क्रॉस बी वाला वेक्टर आ जाएगा ना। तो हम लोग इस यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, एन कैप से। मतलब ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा। अरे मॉडुलस लोगे तो ये एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है, क्या ये यूनिट वेक्टर, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा, ए बी साइन थीटा। क्या बचेगा आपके पास, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एन कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो फिर से सुनिए, मैं आपको क्या समझाया। ए क्रॉस बी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसके मैग्नीट्यूड को। अरे हम सिखाए थे ना आपको ये बात, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। ये एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एन कैप क्या है आपका, एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
ए क्रॉस बी। अच्छा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैं वो आपको बताऊंगा, मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, सर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो एन कैप क्या हो गया, समझ गए ना। अरे मैं आपको बताया था ना, मान लो कि कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, मान लो ए कोई वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। अगर इसके मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर, मान लो इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन मान लो यूनिट वेक्टर कुछ मान लो पी कैप है, क्या है पी कैप, तो इसके मैग्नीट्यूड को पी कैप से मल्टीप्लाई करो तो यही वेक्टर बन जाएगा ना। तो यही उसी तरह यहाँ पर भी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। अगर इसको ए क्रॉस बी वाले डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्रॉस बी वेक्टर बन गया, क्या बन गया, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब आते हैं एक डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो हम लोग निकालते हैं ना वो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, समझो। मान लो ये वेक्टर आपका ए है, क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। मान लो ये वेक्टर आपका बी है, ओके। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, बीच का एंगल थीटा, बीच का एंगल क्या है, थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर, बीच का एंगल क्या है दोस्तों, थीटा। तो ये जो ए क्रॉस बी जो होगा इसका डायरेक्शन क्या होता है, ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा। ए क्रॉस बी कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, क्या होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जैसे देखो मान लो आपके पास ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, समझ रहे, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर क्या है, ये है, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। तो ए क्रॉस बी जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो वेक्टर आएगा। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो डायरेक्शन होगा ना, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर ये वाला लाइन हुआ ना, ये जो ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकता है दोस्तों, इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकता है। एक तो हो सकता है, देखिएगा, एक तो हो सकता है कि अपवार्ड हो, ठीक है, ऊपर की तरफ। दूसरा क्या हो सकता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है ना, किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, मान लो ये दो वेक्टर है, ठीक है। अगर आप इस दोनों के परपेंडिकुलर देखोगे तो दो डायरेक्शन आ सकता है, एक तो अपवार्ड, दूसरा डाउनवर्ड, या मान लो कुछ एंगल पे रखे, इस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से रख रहे हैं, एक ये वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, आप क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इस दोनों डायरेक्शन, इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन है ना, एक तो अंदर की तरफ होगा डायरेक्शन, दूसरा बाहर की तरफ, आउटवर्ड या इनवर्ड। समझ रहे हैं मेरी बात। तो याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे देखो ए और बी के बीच जो मतलब ए क्रॉस बी जो निकालोगे तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा दोनों के। तो परपेंडिकुलर यही हो सकता है ना, इस तरीके से, या तो बाहर होगा या तो फिर अंदर होगा। अच्छा बाहर होगा कि अंदर होगा कैसे पता करते वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिलहाल आप देख लीजिए ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, अच्छा हम लोग है ना इसका डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है सुनिएगा, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा इस पर, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड को अपना लो, क्या लो, राइट हैंड को लो, ठीक है। राइट हैंड ऐसा होता है, राइट हैंड को लीजिए। अब देखिए ए क्रॉस भी है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अपने राइट हैंड के फिंगर को फर्स्ट वेक्टर, देखो ए क्रॉस बी का जैसे डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो फर्स्ट वेक्टर के तरफ स्ट्रेच करो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को। ये चारों फिंगर को, राइट हैंड के चारों फिंगर को किधर स्ट्रेच करो, अरे हाथ आप ऐसे रखते हो ना, तो राइट हैंड के सारे फिंगर को फर्स्ट वेक्टर, यहाँ फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए है, तो ए की तरफ स्ट्रेच कर दिए, ठीक है, ओके। अब देखो अब क्या बोलता है कि इस फिंगर को, ये जो फिंगर है आपका, इसको सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ो, मतलब कर्ल करो। तो सेकंड वेक्टर ऊपर है ना, तो
देखो ऐसे करना पड़ेगा आपको मोड़ने के लिए। अरे आप ऐसे थोड़ा मोड़ दोगे यार, तुम कोई जादूगर थोड़ी हो। तो आप हाथ को ऐसे करोगे ऊपर के बी की तरफ मोड़ने के लिए, आप ऐसे मोड़ो उसको, समझे क्या बोल रहे हैं? मैं फिर से सुनो, राइट हैंड के फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करो और सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो, सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ो। देखो सेकंड वेक्टर ऊपर है तो ए, हम राइट हैंड के फिंगर को ए की तरफ स्ट्रेच किए और बी की तरफ मोड़ रहे हैं। तो देखो डायरेक्शन ऑफ थंब जो होगा, डायरेक्शन ऑफ थंब क्या होगा? ऊपर की तरफ आउटवर्ड है ना, तो डायरेक्शन ऑफ थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो देखो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? स्ट्रेच आर छूट गया यार, स्ट्रेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड in first factor direction, in the direction of first vector, in the direction of first vector stretch the finger of right hand in the direction of first vector। क्या ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो ए की तरफ स्ट्रेच कर दिए, मतलब एक तरफ खोल दिए। ठीक है, एक इधर एक तरफ खोल दिए। ठीक है, एंड कर्ल द फिंगर कर्ल मतलब मोड़ना, फिंगर को मोड़, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर in the direction of second vector, then direction of a cross b, so then direction of thumb gives the direction of cross product of two vector। ठीक है, ऑफ टू वेक्टर। स्ट्रेच्ड में सी एच 2 बार हो गया ना, स्ट्रेच्ड 2 बार सी एच हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायरेक्शन समझ में आया होगा। मैं और अच्छे से चर्चा करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए डायरेक्शन का। क्या आपको डायरेक्शन समझ में आया? देखो इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? पहला क्या ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है आपको। देखो निकालने का तरीका क्या होगा, ए की तरफ फिंगर को स्ट्रेच करो और क्या बोल रहा है उसके बाद बी की तरफ सेकंड बैक की तरफ मोड़े। तो देखो थंब का डायरेक्शन इधर है ना, आउटवर्ड। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा? आउटवर्ड आ रहा है ना, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, अगर हमको बी क्रॉस ए का डायरेक्शन चाहिए, किसका चाहिए? इसी में मैं बोल रहा हूँ बी क्रॉस ए का डायरेक्शन चाहिए। अगर बी क्रॉस ए का अगर डायरेक्शन चाहिए तो कैसे निकालोगे डायरेक्शन बी क्रॉस ए का? सोचो। फिर मैं आपको क्या सिखाऊंगा, स्ट्रेच द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब पहले वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ क्या करो, अपने फिंगर को स्ट्रेच करो। तो पहला वेक्टर इसमें बी है ना, बी क्रॉस ए है तो पहला वेक्टर बी है, तो बी की तरफ स्ट्रेच करो। ठीक है, और उसको ए के तरफ सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ो, सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ोगे। ठीक है, ऐसे मुड़ा या नहीं मुड़ा, ऐसे मुड़ा। ठीक है, तो ऐसे मुड़ा तो डायरेक्शन ऑफ थंब क्या है? अंदर की तरफ है ना, डायरेक्शन ऑफ थंब क्या है? अंदर की तरफ है। तो इसका जो डायरेक्शन आएगा ए क्रॉस बी का, वो सॉरी बी क्रॉस ए का, वो क्या आएगा? इनवर्ड आएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ये होता है। तो ये जो एन कैप है ना, ये जो एन कैप जो आप कर रहे हो, तो वो इसी डायरेक्शन ए क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ये। अरे कोई भी एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर फिक्स होता है ना भाई, तो यहाँ पे एन कैप हम डाल दिए। एन कैप कौन सा यूनिट वेक्टर है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? इस प्रोसेस से निकालते हैं। तो आई होप आपको ये डायरेक्शन निकालना आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। डायरेक्शन निकालना काफ़ी ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। और इसको अच्छे से लिखिएगा समझ करके। अगर नहीं आया समझ में तो फिर से स्क्रीन पॉज करो और माइंड में सेट करो कि आया या नहीं आया समझ में। ठीक है, क्योंकि समझोगे तभी तो न्यूमेरिकल बनाओगे ना यार। अगर ये समझ में सही से नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगा आपको।
और ये क्रॉस प्रोडक्ट बच्चे को आगे जाकर के बच्चे को थोड़ा टफ लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट होता बहुत ईजी है। ठीक है, ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, राइट हैंड के थंब रूल से। अच्छा एक चीज़ और, जैसे आपको एक और कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, सर बी वेक्टर ये था और ए वेक्टर नीचे है, ए वेक्टर क्या नीचे है, तो आप उंगली को ऐसे नहीं घुमा सकते थे क्या? अरे भाई तू ऐसे उंगली कैसे घुमा, टूट नहीं जाएगा, तुम उंगली तो ऐसे ही घुमाओगे ना। अरे यार मेरे दोस्त, उंगली को घुमाने का तरीका क्या होता है, जैसे ए क्रॉस बी करना है तो ए ये हुआ, ठीक है, तो ए क्रॉस बी, बी की तरफ घुमाने के लिए एक तो तरीका ये होता है कि आप ऐसे घूम जाओ, दूसरा तरीका क्या होगा कि आप ऐसे घूम जाओ। ठीक है, बट घुमाना कैसे है, घुमाना ऐसे ही है, ऐसे मत घुमा देना, टूट जाएगा। ठीक है, घुमाने का तरीका क्या, ऐसे, और उस तरफ से घुमाना है जिस तरफ एंगल छोटा हो, एंगल छोटा इधर है ना तो इधर से घुमाएंगे। ठीक है, उल्टा में मत घुमा देना, मतलब ऐसा नहीं मत कर देना सर ए इधर है और बी इधर है तो हम लोग ऐसे घुमा करके ऊपर की तरफ तो ला सकते हैं, नहीं, ऊपर इस तरह से घुमा करके तो बी की तरफ आ सकते हैं ना, इस तरह से घूम करके, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जिधर छोटा एंगल होगा उस तरफ से घूमते हैं हम लोग, ए बी की तरफ, समझेगा, ए बी की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ थंब क्या देगा आपका, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे यहाँ पे बी क्रॉस ए में देखो बी ये हुआ और ए कौन सा ये है तो ट्विन, तो देखो तुम्हारे पास घूमने का तो दो तरीका है ना, ये बी है सर और हम लोग बी से ए की तरफ इधर से घूम करके आ जाए, नहीं नहीं इधर से घूमोगे तो डायरेक्शन गलत होगा। डायरेक्शन इसलिए गलत होगा कि आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका सुन लो, घूमते हैं हम लोग जिधर छोटा एंगल होता है उधर से घूमते हैं। ठीक है, और घुमाते हैं कैसे, ऐसे, ऐसे मत घुमा देना, ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आप अच्छे से डायरेक्शन समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दोनों बात बता दिया, मैं आपको क्या बताया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ऐसे। ठीक है, चलो अच्छा अब लोग इसमें है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात किए थे ना, इसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है समझ में आया ना आपको, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना सारा टर्मिनोलॉजी हो सकती है आपको एक दूसरे में घुस रहा होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। वीडियो लेक्चर देखने के बाद है ना कॉपी पलटा लिया करो यार, ठीक है, नहीं तो सब भूल जाओगे, यकीन मानो सब भूल जाओगे आप। चलो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट का बात हम लोग कर लेते हैं। अगर थीटा क्या हो, जीरो हो, 0 डिग्री, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का बात करें, दो वेक्टर लोग हैं ना, तो ए और बी हम सिम्बलाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ वेक्टर और पैरेलल, बोथ वेक्टर्स और पैरेलल, पैरेलल ले लो और एंटी पैरेलल ले लो। एंटी पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल, तो एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा ही वेक्टर ऐसे, तो पैरेलल हो गया। एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो एंटी पैरेलल हो गया। तो मतलब थीटा 0 हो या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस होगा वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 या 180। 0 डालोगे तब भी साइन थीटा 0 होता है, 180 डालोगे तब भी साइन थीटा क्या होता है, 0। दोनों केस में 0 होता है ना साइन थीटा। तो जब ये साइन थीटा साइन 0 या 180 दोनों में 0 होगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होगा, 0। समझे। जब कोई दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर हो या फिर क्या हो, एंटी पैरेलल हो, उस दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, 0। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0। मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे, जैसे मान लो ए क्रॉस बी, इस केस में क्या होगा, तो उसको हम लोग 0 वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0 वेक्टर। क्योंकि देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 होने वाला है, बट उसमें डायरेक्शन, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा, इसका प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आएगा वो तो वेक्टर होगा। तो 0 को वेक्टर में कैसे दिखाते हैं हम लोग, 0 वेक्टर से कैसे दिखाते हैं, 0 वेक्टर, ये 0 ही है। 0 वेक्टर का मतलब क्या है, इसमें कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए ना। अरे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, उसका वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर आएगा ना। अगर सिंपल आप 0 लिख दोगे तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। हालांकि दोनों बात सेम ही है,
बट ऐसे जीरो लिखोगे तो गलत स्टेटमेंट, इसको क्या लिखो, जीरो वेक्टर लिखो, ये सही स्टेटमेंट है। जैसे याद रखना, दो वेक्टर का जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या आएगा, हमेशा वेक्टर ही आएगा। मान लो दो सेम वेक्टर है, अब जैसे आई कैप माइनस आई कैप, ये जीरो लिखना गलत होगा। आई कैप माइनस आई कैप को जीरो लिखना गलत है। आई कैप माइनस आई कैप ये फैक्टर है ना, इसका सब्सट्रैक्शन जो होगा या एडिशन होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा, इसको जीरो वेक्टर लिखो, ये सही है। तो इस बात को भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो उसी तरह देखो, तो यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, जीरो वेक्टर, या मॉडुलस लिखोगे मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ लोगे तो जीरो सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुआ ना, मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, हुआ या नहीं हुआ, होना चाहिए यार। अगला पे हम लोग आते हैं बी, दूसरा पॉइंट। अगर देखो थीटा का वैल्यू 90 हो जाता है, कितना हो जाता है, थीटा का वैल्यू 90, मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना ले रहे हैं हम लोग, 90। ए और बी के बीच का एंगल कितना ले ले, 90 अगर ले लेते हैं तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 90, साइन 90 मतलब क्या हो गया, अच्छा मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करें, साइन 90 मतलब 1, तो कितना हो गया आपका ए इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है ओके, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसी को आप ए क्रॉस बी लिखोगे, मॉडुलस मत लिखो, ए क्रॉस बी लिखो, तो कैसे लिखोगे, ए बी और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? अरे ये क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ लो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए बी है, ए बी और ए बी को ए क्रॉस बी को वेक्टर बनाना मैग्नीट्यूड पता है, तो वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हम लोग एन कैप मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एन कैप। तो एन कैप से मल्टीप्लाई कर दी तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर बन गया। तो ये क्रॉस बी वेक्टर बन गया। समझ गया कैसे वेक्टर बनाए इसको? क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखो, हम लोग यूनिट वेक्टर का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? यूनिट वेक्टर का। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, आई डॉट आई, सॉरी आई क्रॉस आई, हम लोग क्रॉस पर है ना, डॉट नहीं, क्रॉस पर है। आई क्रॉस आई, देखो दो वेक्टर है, दो यूनिट वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन, जिसके बीच का एंगल कितना है, अरे आई के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। आई मतलब एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर, तो कितना, जीरो। तो देखो जब एंगल जीरो हो या 180 हो तो रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो या जीरो वेक्टर। तो आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। उसी तरह जे क्रॉस जे क्या होगा, जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड जीरो है इसका। अरे जैसे नंबर सिस्टम में अलजेब्रा में जो जीरो का रोल होता है अलजेब्रा में, उसी तरह वेक्टर अलजेब्रा में वो जीरो वेक्टर में आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरो वेक्टर में आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। जीरो वेक्टर कुछ नहीं होता भाई, जीरो ही होता है, समझ लो आप इतना। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो ही होता है। आप में भी कंफ्यूज जाओगे जीरो वेक्टर से। जीरो वेक्टर मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये सही स्टेटमेंट है। जीरो भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, मतलब सेम ही निकलेगा, आप जो मतलब निकालोगे वो सेम ही होगा, ठीक है। इसलिए जीरो वेक्टर ज़्यादा सही स्टेटमेंट है। सिंपल जीरो भी लिख दे तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बट ज़्यादा सही सेंटेंस कौन सा होगा, जब आप जीरो वेक्टर लिखा पाओगे, ठीक है। उसी तरह के डॉट के क्रॉस के क्या होगा आपका, जीरो वेक्टर, ठीक है। फोर्थ नंबर में आ जाओ। कहीं पर आई क्रॉस जे अगर लिखा हुआ है, आई क्रॉस जे, ठीक है, तो तरीका क्या होगा आई क्रॉस जे निकालने का? मैं तरीका क्या बताऊँ आपको, आई क्रॉस जे। एक बात बताओ, आई किधर होता है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। जे किधर होता है, वाई एक्सिस में। चलो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, ये क्या मान लो, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस मानो, ये क्या मानो, वाई एक्सिस। तो हम क्या बताए थे, आई क्रॉस जे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉडुलस ऑफ आई 1 इंटू मॉडुलस ऑफ जे कितना हो गया, 1 इंटू वेक्टर फॉर्म में लिखना तो एन कैप लिखना पड़ेगा। इसके डायरेक्शन में एन कैप लिखो, इसके डायरेक्शन में एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इस आई क्रॉस जे के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो एक्स राइट हैंड थंब रूल, एक्स फर्स्ट वेक्टर एक्स है, एक्स डायरेक्शन में, सेकंड वेक्टर वाई डायरेक्शन में,
ठीक है, और जेड जो एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है, सॉरी जेड जो एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है, समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अरे तीनों मैचुअर परपेंडिकुलर एक्सिस होता है ना, एक्स वाई एंड जेड ऊपर, तो मैं इसका डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस हुआ और वाई एक्सिस, देखो आई क्रॉस जे है तो एक्स और वाई के, एक्स से वाई का डायरेक्शन जाना है, एक्स से वाई के डायरेक्शन में करो, राइट हैंड के फिंगर को स्ट्रेच करो एक्स एक्सिस में और उसको वाई की तरफ मोड़ो, ठीक है, वाई की तरफ मोड़े, तो डायरेक्शन ऑफ थंब क्या ऊपर जेड के डायरेक्शन में है ना, और जेड के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है के, तो के कैप यहाँ पे एन कैप का वैल्यू क्या हो गया, के कैप होगा, तो याद रखिएगा आई क्रॉस जे जो आता है वो के कैप आता है, क्या आता है के क्रॉस के कैप, उसी तरह जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप जो आता है वो क्या आएगा आपका आई कैप, ठीक है, उसी तरह के क्रॉस आई कैप जो होता है वो आता है आपका जे आई जे कैप, आप इसको एक साइकिल में याद कर सकते हो, यहाँ पे लिखो आई, यहाँ पे लिखो जे और यहाँ पे लिखो के, ठीक है, याद रखें इस साइकिल में चलोगे ना, आई इंटू जे करोगे तो के आएगा, जे इंटू के करोगे तो आई आएगा, के इंटू आई करोगे तो क्या आएगा जे, इस सर्कल में करोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। 5th नंबर में आइए, अगर आप करते हो जे क्रॉस आई जो करोगे तो देखो मैं आपको डायरेक्शन अभी बताया था, इधर क्या लिए थे हम लोग एक्स, इधर क्या लिए थे एक्स, इधर क्या लिए थे वाई, ठीक है, तो जे क्रॉस आई का मतलब क्या हो वाई क्रॉस एक्स ना, वाई क्रॉस एक्स करोगे तो ये ऐसे आया ना, मतलब देखो ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस था तो जेड एक्सिस के निगेटिव में आया ना ये, अरे नीचे आया ना, ठीक है, तो नीचे आया तो उस केस में आप क्या करोगे कि यहाँ पे है ना यूनिट वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में तो भाई के कैप होता है, नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा माइनस के कैप, तो यहाँ पे लोग माइनस के कैप लिखेंगे, ठीक है, माइनस के कैप। उसी तरह देखो जे क्रॉस आई, उसके बाद क्या बचा आपका के क्रॉस जे, के क्रॉस जे जो होगा वो माइनस आई कैप होगा, ठीक है, उसी तरह कौन बच गया आई क्रॉस के जो होगा वो माइनस जे के। याद करने का तरीका सर्कल में याद रखो, अगर इस सर्कल में आई जे के इस तरीके से, इस सर्कल में अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो आई क्रॉस जे या फिर जे क्रॉस के या फिर के क्रॉस आई तो आंसर पॉजिटिव होगा, आई क्रॉस जे की तो आंसर के आएगा, जे क्रॉस के आएगा, के करोगे तो आंसर आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो आंसर जे आएगा, बस। अरे के और आई है तो कौन बच गया जे, तो जे आंसर होगा, जे और के है कौन बचा तो आई है तो आई आंसर हो जाएगा, आई और जे तो कौन बच गया के आंसर होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, कैसे पता करेंगे, पता करने का तरीका सुनो, आई जे के याद है ये ऑर्डर, आई जे के, अगर इसके रिवर्स में तुम लेते हो जैसे के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई होगा, ठीक है, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के होगा, आई क्रॉस के करोगे तो रिवर्स में चल रहे हैं, आई क्रॉस के करोगे तो क्या होगा माइनस जे होगा, ठीक है, माइनस कब होगा समझ गए, और याद करने का तरीका भी आप समझ गए होंगे, इसमें उल्टा चलेंगे मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो क्या होगा माइनस लेंगे, और माइनस कहाँ से है मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, चलो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस पर बताता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, इसका अगला 6 पॉइंट होगा ना, 6 पॉइंट का बात कर ले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है 6 पॉइंट में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या होता है कि अगर ए क्रॉस बी है, ठीक है, और बी क्रॉस ए है, ये दोनों सेम नहीं होगा, ये दोनों सेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सुनो, ए ठीक है वेक्टर और बी वेक्टर, देखो इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो वो क्या होगा ए बी साइन थीटा, दोनों केस में क्या होगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, दोनों केस में तो ये होगा, बट दोनों केस में डायरेक्शन किधर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ए इधर है और बी इधर है, ये थीटा ले लो बी ऊपर है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कितना हो गया इधर बाहर की तरफ आउटवर्ड। अच्छा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बी इधर है और ए क्या है नीचे की तरफ अंदर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो दोनों कभी इक्वल नहीं होगा, दोनों कभी इक्वल नहीं होगा। हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है मतलब मॉडुलस बराबर क्या होगा बी क्रॉस ए, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो इसलिए वेक्टर इक्वल कब होगा जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो तब वेक्टर
तभी वेक्टर क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, नॉट इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नहीं होता है। अच्छा, अगर तुम लिखना चाहोगे तो ए क्रॉस बी, देखो इस दोनों में क्या है, डायरेक्शन ही तो अपोजिट है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट है ना। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर है। तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस ऑफ बी क्रॉस ए करना पड़ेगा, तब दोनों इक्वल होगा। कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ तो ये सही है। पॉइंट है, बस याद रख लीजिएगा, पॉइंट है, बस याद रख लीजिएगा। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, सॉरी, ये कौन सा है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा ये। अगला लिख लो 7 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही है यार, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 को क्या लिखते हो आप, 2 इंटू 3, अरे 2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इसमें भी और इसमें भी, प्लस बीच में प्लस प्लस 2 इंटू 4 ऐसे लिखते हो ना, उसी तरीके से दोस्तों आपका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। अब देखो मैं क्रॉस प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिख दे रहा हूँ। ए क्रॉस बी प्लस सी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। और देखो अगर मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो देखो ए दोनों से क्रॉस होगा, फिर बी भी इस दोनों से क्रॉस होगा। तो देखो ए को पहले दोनों से क्रॉस करो तो क्या होगा, ए क्रॉस सी प्लस डी, तो दोनों से क्रॉस कर लो, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी प्लस, उसी तरह बी भी दोनों से जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी, ठीक है। ये वही एसोसिएटिव लॉ बोल दो, हाँ एसोसिएटिव लॉ कहलाता है ये वैसे। तो लॉ इंपॉर्टेंट थोड़ी, ये सब चीज़ तो आप जानते थे ना, सिंपल अलजेब्रा में ये सब चीज़ को आप पढ़े थे, तो ये सब चीज़ को आप अच्छे से जानते हो। मैं ये समझ करके चल रहा हूँ कि आप ये सब बात को अच्छे से जान रहे हो। चलो यार, हम लोग है ना इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में मतलब कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और इसका जो छूटा हुआ पार्ट है, थोड़ा सा 10 मिनट इसका पार्ट बचा हुआ है, आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा। वैसे लेक्चर देने का टाइम हो चुका है, ठीक है। अब मैं जस्ट मतलब 9 सवा 9 हो चुका है यार, तो लेक्चर डालना है अभी 10 बजे आप लोगों को मिलना चाहिए लेक्चर। तो आज मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, आज आपका टास्क क्या है कि पूरा पिछला रिवीजन करना, बैठ करके पूरा पिछला रिवीजन करना। और हमेशा याद रखना एक बात को, आप कभी वेक्टर में एक सिंपल सा बात बताते हैं, वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंट अलजेब्रा होता है दोस्तों, ठीक है। डिफरेंट अलजेब्रा इस और जो नॉर्मल अलजेब्रा जो आप लोग पढ़ते हुए अभी तक आए हो, ये दोनों अलजेब्रा में अंतर है। इस अलजेब्रा में जो आप लोग अभी तक पढ़ करके आए थे, इस अलजेब्रा में सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था। और वेक्टर अलजेब्रा में क्या है, डायरेक्शन भी है साथ में, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंट होता है, पढ़ने बहुत सारी चीज़ सेम होता है, इससे मैच करता है, बट बहुत सारी चीज़ क्या होता है, डिफरेंट भी होता है। जैसे मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए डायरेक्शन है प्लस, इसको किसी स्केलर से सम नहीं कर सकते हो, किसी स्केलर से सम नहीं कर सकते, मतलब वेक्टर ए प्लस मतलब 2 नहीं कर सकते। वेक्टर ए प्लस 2 गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन प्लस स्केलर नहीं ना होगा यार, इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, इसमें सिर्फ क्या है, स्केलर है। तो इस दोनों को जोड़ नहीं सकते हो। जैसे मान लो कोई वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक वेक्टर है मान लो, ठीक है। इसमें से 5 घटा दो, -5 या +5 कर दो या -5 कर दो, कुछ भी एक काम कर दो, ये गलत हो जाएगा। देखो ये पूरा वेक्टर है और ये स्केलर हो गया। तो ये वेक्टर में हमेशा जोड़ोगे या घटाओगे, वो हमेशा वेक्टर ही होगा। वेक्टर में जोड़ो आप, वेक्टर में ऐसा नहीं कि स्केलर को जोड़ सकते हो, वेक्टर में हमेशा वेक्टर ही जुड़ेगा, वेक्टर में हमेशा वेक्टर ही जुड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन आप स्केलर से कर सकते हो। जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इंटू 2 कर सकते हो, तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है भाई। ये वाला सब मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगता है, जब दोनों वेक्टर होता है। ये कोई वेक्टर नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये छोटा सा बात था कि छोटा सा बात मैं अभी आपको क्या सिखाया हूँ कि हमेशा वेक्टर समेशन और एडिशन में वेक्टर के ही साथ होता है,
वेक्टर वेक्टर के साथ होता है। हाँ, किसी स्केलर से आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। जैसे जैसे मान लो कि ए वेक्टर बराबर सपोज करो आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2a वेक्टर क्या होगा कि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसे लिखोगे आप, तो लिखा है कितना बोलो 4i कैप प्लस 6j कैप ऐसे, ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर अगर दोनों वेक्टर होगा तो उसमें से डॉट और क्रॉस वो अलग होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वो अलग होगा, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बचा हुआ है, और एक चीज़ और बचा हुआ है कि दो वेक्टर गिवन है तो उसका क्रॉस आई जे के फॉर्म में गिवन है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा और टाइम भी हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड यार लगे रहो यार। तो आज का आपका टास्क ये है, आज मतलब कल तक है रिवीजन मारना फिजिक्स में, फिजिक्स में रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू आज के लिए एंड गुड लक, पढ़ाई कीजिए बैठ करके।